Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, today we are going to start chapter number 2. Before going to start our today's topic, there is a question. आप लोगों से एक सवाल, एक छोटा सा सवाल. What is the definition of cell? You have read many times. कई बार आप लोग पढ़ चुके हैं. जी, cell is the basic unit of life. ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल की जो डेफिनेशन है आज आप पढ़ेंगे, थोड़ी सी और उसकी इम्प्रूव डेफिनेशन भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह. तो ये डेफिनेशन किसने बताई, कैसे पता चला कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल ज़िंदगी की इकाई है या जानदार सेल से मिलकर बने होते हैं. तो इसके पीछे पूरी एक तारीख है, एक हिस्ट्री है. दिस इज़ नॉट द वर्क ऑफ अ सिंगल पर्सन. Many persons are involved, many scientists are involved in this context. So today we are going to study about discovery of cell. ठीक है, सेल की दरियाफ्त के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं. जो हम पढ़ते रहे हैं प्रेप क्लास से 6 में, 7 में, 8 में, सब में हमने पढ़ा कि सेल जो है वो लिविंग थिंग्स की यूनिट है या लिविंग थिंग्स सेल से मिलकर बने होते हैं. ये कब कवर हुआ, कैसे दरियाफ्त हुआ, कब दरियाफ्त हुआ और किस तरह दरियाफ्त हुआ, आज उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं. और उसके बाद जो सेल की डेफिनेशन है वो कैसे अखज़ की गई और इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे उनके बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक, डिस्कवरी ऑफ सेल. सबसे पहले तो आप ये जानते हैं कि सेल आम आंख से नजर नहीं आते. यू कैन नॉट सी द सेल थ्रू नेकेड आई. ऐसे ही है, आम आंख से आप सेल को नहीं देख सकते. तो उससे किस चीज की जरूरत होती है? यस, वेरी गुड, माइक्रोस्कोप. पहले माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुई है, माइक्रोस्कोप इजाद हुई है, देन द डिस्कवरी ऑफ सेल. सो इन 1610 गैलीलियो डेवलप माइक्रोस्कोप. गैलीलियो जो एक एस्ट्रोनॉट था, एक फिजिसिस्ट था, ठीक है, माहिर फल्कियात था और माहिर तबीयात था. उसने एक माइक्रोस्कोप इजाद की जिसमें लेंस लगे हुए थे. एक सिंगल लेंस के जरिए उसमें चीज़ों को मैग्नीफाई करके बड़ा करके देखा जाता था. उसके बाद रॉबर्ट हुक, ये नाम आपने पहले सुना होगा माइक्रोस्कोप के हवाले से. और रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप पे काम किया. जो माइक्रोस्कोप आपने साइंस लैब में देखी है अब तक, जो यूज़ किया आपने माइक्रोस्कोप, जो आपको पढ़ाई गई है 6th क्लास में भी दिखाई गई होगी, इसे कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप. क्या कहते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप. व्हाई कॉल्ड कंपाउंड? बिकॉज देयर आर मैनी लेंसेज यूज. या इसमें एक से ज़्यादा लेंस मिलाकर चीज़ को मैग्नीफाई करके देखा जाता है या इमेज को वाज़ेह करके देखा जाता है. तो इसीलिए इसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहा जाता है. तो आजकल जो आप साइंस लैब में इस्तेमाल करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, वो किसने ईजाद की? वो रॉबर्ट हुक ने ईजाद की. कौन है वो साइंसदान? रॉबर्ट हुक. और उसके साथ साथ ये माइक्रोस्कोप बनाने के बाद रॉबर्ट हुक ने एक और काम भी किया. ही डिस्कवर्ड सेल. और रॉबर्ट हुक ने ही सेल डिस्कवर किया. जब उन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाई तो उसके अंदर किस चीज़ को देखा, एक कॉर्क था लकड़ी का, उसे उसके अंदर ऑब्जर्व किया तो पता चला अंदर कोई शहद की जो छत्ता होता है, शहद की मक्खी का छत्ता जो होता है, उसकी तरह के स्ट्रक्चर या खाने बने हुए हैं. और इब्तदाई तौर पर उसको जो नाम दिया उन्होंने, वो सेल नहीं था. फिर क्या था? उन्होंने उसका नाम रखा था सेलुलाई. क्या नाम रखा था? सेलुलाई. आपको लिख के दिखा दूं ताकि स्पेलिंग पता रहे आपको. ये देखिए, ये दिख रहा है, सेलुलाई. तो इब्तदाई तौर पर जो रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया था उसका नाम रखा था सेलुलाई. और इसके मीनिंग होते हैं स्मॉल रूम, छोटे कमरे. बाद में वो नाम मॉडिफाई हो गया, सिर्फ सेल रह गया. बाद में वो नाम आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक हो गया और इसे सिर्फ सेल कह दिया गया. ठीक है, तो दो चीजें अभी तक आप पढ़ चुके हैं, बहुत सारी गुफ्तगू की. उसमें दो चीजें हैं सिर्फ समझने के लिए जो इम्तिहान में ही पूछी जाती हैं ऑब्जेक्टिव्स में. सबसे पहले माइक्रोस्कोप किसने डिस्कवर की? गैलीलियो ने. माइक्रोस्कोप किसने डिस्कवर की? गैलीलियो. रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप, जो गैलीलियो की माइक्रोस्कोप थी, उसी को इम्प्रूव किया था, उसमें लेंस डबल कर दिए थे.
तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाए उन्होंने, और उनके जो जिम्मे आया वो था डिस्कवरी ऑफ सेल, यानी उन्होंने सेल डिस्कवर किया। तो ये दोनों चीजें, हु डिस्कवर्ड गैलीलियो माइक्रोस्कोप, गैलीलियो डिस्कवर्ड माइक्रोस्कोप या डेवलप माइक्रोस्कोप या इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप, और हु डिस्कवर्ड सेल, रॉबर्ट हुक। ये दोनों चीजें ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती हैं। उसके बाद एक और साइंसदान रॉबर्ट ब्राउन, ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। सेल का जो न्यूक्लियस आप पढ़ते हैं कि सेल में एक न्यूक्लियस होता है जो सेल को कंट्रोल करता है, ये किसने डिस्कवर किया? ये रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस ऑफ सेल, और न्यूक्लियस ऑफ सेल डिस्कवर्ड बाय डैश, और रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड डैश। तीनों तरह से ये बात पूछी जा सकती है। उसके बाद जो सेल अब आप देखते हैं, जो किताबों में तस्वीरें आपको दिखाई जाती हैं कि सेल बना हुआ है, उसमें न्यूक्लियस नजर आ रहा है, न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स और गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैनी मोर थिंग्स। ये सारी कौन सी माइक्रोस्कोप से देखी गई? इस माइक्रोस्कोप से, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से? नो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर इतनी नहीं थी कि सेल के अंदर जो छोटे स्ट्रक्चर हैं या ऑर्गेनील्स हैं उनको देख सके। बड़ी चीजें नजर आ रही थी, सेल मेम्ब्रेन नजर आ रही है, सेल वॉल नजर आ रही है, न्यूक्लियस नजर आ रहा है, साइटोप्लाज्म भी पता चल रहा है, और उसके अंदर जो बड़े स्ट्रक्चर हैं वो नजर आ रहे हैं, लेकिन छोटी चीजें नजर नहीं आ रही थी। उसे देखने के लिए साइंसदानों ने एक और माइक्रोस्कोप इजाद की जो 1935 में इन्वेंट की गई, और उसका नाम है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो सेल की जो पिक्चर्स आप देखते हैं, जो तस्वीरें आप देखते हैं जिसमें तमाम चीजें सेल में नजर आ रही होती हैं, सारे ऑर्गेनील्स नजर आ रहे होते हैं, ये कौन सी माइक्रोस्कोप से नजर आते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। ठीक है, आज की क्लास में इंशाल्लाह हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ये जो दूसरी माइक्रोस्कोप होती है उसे लाइट माइक्रोस्कोप कहा जाता है। ये जो दोनों माइक्रोस्कोप हैं जो हमने बताई हैं, सिंपल और कंपाउंड, ये दोनों को लाइट माइक्रोस्कोप कहा जाता है। इसे इलेक्ट्रॉन क्यों कहते हैं, क्या डिफरेंसेस होते हैं, वो भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे, लेकिन पहले सेल का टॉपिक पूरा पढ़ लें। तो ये सबसे पहले माइक्रोस्कोप किसने इजाद की? गैलीलियो। सेल किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक। न्यूक्लियस ऑफ सेल किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट ब्राउन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कब इन्वेंट हुई? 1935। ठीक है, उसके बाद ये रॉबर्ट ब्राउन ने जब न्यूक्लियस डिस्कवर किया था तो उसके बाद ही सेल के बारे में ये राय कायम कर दी गई थी और ये थ्योरी पेश कर दी गई थी कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लेकिन इन लोगों ने इसको डिस्कवर किया था, लेकिन मोर बेटर वे किसने डिस्कवर किया? 3 साइंसदान थे जिन्होंने सेल थ्योरी पर काम किया। जो आप सेल की डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये 3 साइंसदानों का कारनामा है जिन्होंने सेल के बारे में सेल थ्योरी बनाई। Cell theory is discovered by 3 scientists. Number 1, Scott, number 2, Scrinan, and number 3, Rudolf Virchow. ये 3 साइंसदान हैं, तीनों के नाम आपको किताब में लिखे हुए मिल जाएंगे, यहाँ टॉपिक मौजूद है, और अच्छे से देख लीजिएगा, स्पेलिंग्स याद कर लीजिएगा। इन तीनों ने मिलकर सेल थ्योरी पेश की, और उस सेल थ्योरी की बुनियाद पर ही सेल की डेफिनेशन आप लोग पढ़ते हैं आजकल। इन्होंने जो थ्योरी बनाई उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या थे? बहुत आसान है, आप पढ़ते रहे हैं। नंबर 1, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ 1 और मोर सेल। जितने भी जानदार चीजें हैं, लिविंग थिंग्स हैं, सब की सब सेल से मिलकर बनी होती हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, 1 सेल से बनी हुई हो, या मल्टी सेलुलर हो, एक से ज्यादा सेल से बनी हुई हो। ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स आर, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ 1 और मोर सेल्स। Number 2, the cell is the smallest, basic, structural and functional unit of all organism. Cell तमाम जानदारों की बेसिक, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, इकाई है तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, ये पढ़ते तो आप आ रहे हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट, बेसिक यूनिट, फंक्शनल यूनिट, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? बेसिक यूनिट का क्या मतलब है, स्ट्रक्चरल यूनिट का क्या मतलब है, और फंक्शनल यूनिट का क्या मतलब है? देखिए, लिविंग थिंग की बॉडी में सेल इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी व्हिच इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल द वाइटल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ।
लिविंग थिंग की बॉडी में सेल वो छोटा सा एरिया होता है जिसके अंदर लाइफ के तमाम वाइटल प्रोसेसेस, जो लाइफ प्रोसेसेस के नाम से आपने पढ़े, उन्हें परफॉर्म करने की सलाहियत होती है, जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन। ये तमाम चीजें सेल अलोन परफॉर्म करता है। अंदर उसमें ये तमाम चीजें चल रही होती हैं उस छोटे से टुकड़े में जो हमें आम आंख से भी नजर नहीं आता, माइक्रोस्कोपिक साइज का होता है। इसीलिए उस छोटी सी जगह को, उस छोटे से हिस्से को वी कॉल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। बात समझ आई कि सेल को स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट क्यों कहा जाता है? स्ट्रक्चरल यूनिट इसलिए कहा जाता है कि उसके अंदर वो तमाम स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जो लाइफ को कायम रखने के लिए, लाइफ को मेंटेन रखने के लिए जरूरी हैं। और फंक्शनल यूनिट क्यों कहा जाता है? क्योंकि फंक्शनली उसके अंदर वो तमाम फंक्शंस होते हैं जो जिंदगी को बरकरार रखने के लिए जरूरी हैं। अब तीसरे पॉइंट पर बात करते हैं। न्यू सेल्स आर फॉर्म बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये सेल थ्योरी का तीसरा पॉइंट है कि जितने भी सेल्स हैं वो पहले से मौजूद सेल से ही बनते हैं। आप 8th क्लास में पढ़ चुके हैं नए सेल कैसे बनते हैं, सेल डिवीजन के जरिए। और सेल डिवीजन दो तरह की होती है, कौन कौन सी? माइटोसिस एंड मायोसिस। ये दोनों पढ़े थे आपने, इसकी तस्वीरें ही बनी थी 8th क्लास की बुक में, याद आया जी? तो जितने भी सेल्स हैं वो तमाम के तमाम सेल पहले से मौजूद सेल से मिलकर बनते हैं। तो आज के लेक्चर में सबसे पहली चीज डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल की इन लोगों ने डिस्कवर किया। किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट रूट। हु इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप? गैलीलियो। हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ सेल? रॉबर्ट ब्राउन। और सेल थ्योरी किन लोगों ने बताई थी? स्क्लीरेन, स्कॉन एंड वॉर्को। ये 3 साइंसदान थे, इन्होंने सेल थ्योरी प्रपोज की है, फॉर्मुलेट की है, जिसके मुताबिक तमाम ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने होते हैं। सेल तमाम ऑर्गेनिज्म की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है और उसके साथ साथ जितने भी सेल बनते हैं तमाम के तमाम पहले से मौजूद सेल से ही बनते हैं। तो आज की जो 2 मेन टॉपिक थे वो तो कवर हो गए, लेकिन एक छोटी सी चीज रह गई है जिसे आप नोट्स में से मेरे साथ साथ देख के चलेंगे। मैं आपको पॉइंट्स बताता जाऊंगा और आप उसे नोट्स में देखेंगे। आपके नोट्स में पेज नंबर 15 पर ये टॉपिक मौजूद है, डिफरेंसेस बिटवीन लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आपने लैब में जो माइक्रोस्कोप देखी है ये लाइट माइक्रोस्कोप है। इसके अंदर रोशनी करने के लिए, चीजों को देखने के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ इल्यूमिनेशन लाइट को इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में चीजों को देखने के लिए, इल्यूमिनेशन के लिए, रोशनी पैदा करने के लिए इलेक्ट्रॉन की बीम को, या बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की पूरी एक पट्टी होती है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलकर अंदर दाखिल होते हैं, तो उससे उसमें नजर आता है। ठीक है, बात समझ आए? ये पहला डिफरेंस है। लाइट माइक्रोस्कोप में लाइट इस्तेमाल होती है इल्यूमिनेशन के लिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन की बीम इस्तेमाल होती है। उसके बाद दोनों की रेजोल्यूशन पावर में बहुत फर्क है। जो लाइट माइक्रोस्कोप है वो तकरीबन 1000 गुना बढ़ करके दिखा सकती है, ठीक है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तकरीबन 2.5 लाख गुना बढ़ा करके दिखा सकती है। ठीक है, ये बड़ा डिफरेंस है। उसके अलावा लाइट माइक्रोस्कोप में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में नहीं है। वो क्या कि लाइट माइक्रोस्कोप में आप लाइव स्पेसिमेन देख सकते हैं, जिंदा चीज को देख सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्योंकि वहां केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं इसलिए वहां चीज जिंदा नहीं रहती। वहां जो सेल देखा जाता है वो डेड हो जाता है, जो भी चीज देखी जाती है वो डेड होती है, तो उसमें डेड ऑर्गेनिज्म नजर आ सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा फर्क है। रेजोल्यूशन पावर मैंने बताया, मैग्निफिकेशन का ही फर्क है, दोनों में लाइट का ही फर्क है। और इसके अलावा एक दो छोटे डिफरेंसेस और भी हैं, वो आप देख लीजिएगा। जैसे लाइट माइक्रोस्कोप में जो इमेज बनती है वो हमारी आंख में बनती है, जबकि जो उसमें इमेज बनती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में वो इमेज जो है वो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर बनती है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, नोट्स में आप देख रहे होंगे यकीनन, तो आपको समझ में भी आ रहे होंगे। तो अब बारी है आज का होमवर्क। आपने क्या करना है, 2 सवाल याद कर रहे हैं। एक तो ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए ये सारे ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं, इन्हें याद करना है। दूसरे 2 छोटे छोटे सवाल करने हैं। एक सवाल होता है सेल थ्योरी से मुतालिक और दूसरा सवाल होता है डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड लाइट माइक्रोस्कोप। ये 2 सवाल हैं, दोनों सवाल आपके क्वेश्चन बैंक में मौजूद हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस में।
वहाँ से सवाल देखें आप, उसके बाद जवाब आपकी किताब में मौजूद हैं। चैप्टर नंबर 2 का नोट्स का जो पहला पेज है वहीं आपको ये दोनों सवाल के जवाब मिल जाएंगे। इनको याद करना है और उसके बाद अपने अल्फाज में इन्हें अपने रजिस्टर में लिखना है। और वही ख्याल रखना है जो मैं बार बार कहता हूँ कि प्रेजेंटेशन बहुत शानदार होनी चाहिए। हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, राइटिंग, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज की जो हमारी क्लास थी, आज का लेसन आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह चैप्टर 2 के मजीद लेसन के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। एक बात सुन लें, ये बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे इसमें टॉपिक्स हैं जो समझने के हैं और सीखने के हैं। तो इंशाल्लाह दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए अस्सलाम।